राधे कृष्ण आप सभी को। चलिए आज हम सुनते हैं गोपाष्टमी पर सुनी जाने वाली एक बहुत ही सुंदर कहानी और साथ में लपसी तपसी भी की कहानी भी सुनेंगे, क्योंकि कार्तिक मास में जो भी कहानियाँ कही जाती हैं उसमें बाद में लपसी तपसी की कहानी भी ज़रूर कहनी चाहिए। गाय के दान की एक बहुत ही सुंदर कहानी है। एक साहूकार था, वो बहुत ही धनवान था, लेकिन कभी किसी को दान नहीं देता था और ना ही पत्नी को दान करने देता था। पत्नी उसकी बहुत परेशान रहती थी। वह व्रत पूजा पाठ करती तो सेठ बहुत ही चिड़चिड़ाता था कि क्यों ये सब करती हो, लेकिन सेठानी चुपके से कुछ ना कुछ दान करती ही रहती थी। एक बार सेठानी ने कार्तिक स्नान किया। अब वो मंदिर जाती, कथा कहानी सुनती थी। एक बार उसने कथा में सुना कि गाय दान जरूर करनी चाहिए। जो गाय दान करते हैं, मरने के बाद गाय आगे मिल जाती है तो गाय की पूंछ पकड़कर नदी पार हो जाती है। गाय सीधा बैकुंठ को ले जाती है। गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए मनुष्य जब तक जिए गौ सेवा करनी चाहिए, दान करनी चाहिए, तो मरने के बाद गाय सीधा बैकुंठ ले जाती है। अब सेठानी ने सुना तो सोचा कि मैं गाय कैसे दान करूं? अगर सेठ जी को पता चल गया तो बहुत नाराज होंगे। उसने पंडित जी से पूछा कि असली गाय दान नहीं कर सके तो क्या करना चाहिए? तब पंडित जी ने कहा कि यदि असली गाय दान नहीं कर सकते तो सोने चांदी की गाय दान कर सकते हैं। सेठानी ने सोचा कि यही सही है, मैं सोने चांदी की 2 गाय बनवा लेती हूँ, एक सेठ जी की और एक मेरी, दोनों गाय दान कर देंगे। अब उसने फिर पंडित जी से कहा कि ये बात सेठ जी को पता नहीं चले, ऐसा भी कोई उपाय बता दीजिए। तो पंडित जी बोले कि ऐसा करो, गाय तो बनवा लो और उसके ऊपर पीली मिट्टी और काली मिट्टी चढ़ा देंगे, फिर तुम दोनों संकल्प कर लेना। सेठ जी सोचेंगे कि मिट्टी की गाय है। सेठानी को ये बात अच्छी लगी। उसने सुनार से सोने और चांदी की गाय बनवा ली और कार्तिक के उद्यापन के लिए सेठ जी को राजी कर लिया। कार्तिक की एकादशी को पंडित जी आए, घर में हवन रखा और सोने चांदी की गायों के ऊपर मिट्टी से लेप करके हवन पूजन सामग्री की थाली में रख दिया। अब सेठ जी बहुत खुश हुए कि सेठानी ने मिट्टी की गाय बनाकर दान के लिए रखी है। अब दोनों ने हवन पूजन किया और मिट्टी की गाय दान कर दी। अब कुछ सालों बाद सेठ जी और सेठानी जी दोनों मरकर ऊपर गए तो वैतरणी नदी पार करनी थी। कहते हैं कि मरने के बाद गाय ही वैतरणी नदी पार करवाती है। अब सेठ जी सेठानी के पास पीली गाय और सफ़ेद गाय आकर खड़ी हो गई। दोनों पूंछ पकड़कर पार उतर गए। वहां जाकर सेठ जी ने सेठानी से पूछा कि हमने तो कभी दान करी नहीं गाय, तो ये गाय हमें कैसे मिल गई? सेठानी ने कहा, आपने बहुत धन जोड़ा और वही छोड़ा है, कभी दान नहीं किया। जो दान करते हैं वही यहाँ मिलता है। हमने 2 गाय दान करी थी कार्तिक की एकादशी के दिन। सेठ जी बोले कि वो तो मिट्टी की थी। सेठानी ने कहा कि नहीं, वो सोने चांदी की गाय थी, आपको पसंद नहीं था इसलिए मैंने उन पर मिट्टी चढ़ा दी थी। सेठ जी बहुत खुश हुए। सेठानी तुम बहुत समझदार हो, अगर गाय दान नहीं करते तो आज हम कैसे पार उतरते? तुमने ये बहुत अच्छा किया। और फिर सेठ जी पछताने लगे कि जीवन में कभी किसी को कुछ भी दान नहीं दिया। मनुष्य को दान देते रहना चाहिए। मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है, उसे अच्छे कर्म करते रहने चाहिए। गौ सेवा करनी चाहिए, गौ का दान करना चाहिए, दीन दुखियों की भी जितनी सेवा हो उतनी करनी चाहिए। लेकिन सेठ सेठानी के गौदान के कारण सेठ सेठानी दोनों वैकुंठ को चले गए। गौ माता ने जैसे सेठ सेठानी को पार उतारा वैसे सबको उतारना। कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सबको पार उतारना। बोलो गौ माता की जय। लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता, लपसी सवा सेर की लस्सी बनाता, लोटा हिलाता और जीम लेता था। एक दिन दोनों कहने लगे कि मैं बड़ा और मैं बड़ा। इतने में वहाँ से नारद जी आए। नारद जी पूछने लगे क्या बात है? तो दोनों कहने लगे नारद जी बताओ हम दोनों में से कौन बड़ा? नारद जी ने कहा ठीक है, मैं कल तुम्हारा फैसला कर दूंगा। अगले दिन नारद जी चुपके से आए, देखा तो तपसी तो तपस्या कर रहा था, लपसी लस्सी बना रहा था। नारद जी ने 1 सवा करोड़ की अंगूठी दोनों के आगे फेंक दी। तपसी ने तपस्या करते करते अंगूठी देखी, जल्दी से उठाई, घुटने के नीचे दबा ली और तपस्या करने बैठ गया। लपसी जो था उसने सवा सिर की लापसी बनाई, लोटा हिलाया और जीम लिया। उसने अंगूठी पे कुछ ध्यान ही नहीं दिया। नारद जी फिर आए, दोनों पूछने लगे कि बताओ कौन बड़ा? नारद जी ने कहा कि लपसी बड़ा। तपसी कहने लगा वो कैसे? नारद जी ने कहा तू तो तपस्या कर रहा था, तब भी तेरा ध्यान अंगूठी में ही पड़ा था, तेरे मन में चोरी थी, तूने अंगूठी उठा के घुटने के नीचे दबा ली, इसलिए लपसी बड़ा।
अब तपसी कहने लगा, लेकिन मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा नारद जी? नारद जी कहने लगे, तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देंगी। सारी कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेंगी तो उसका फल तुझे मिलेगा। गाय की और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएंगी तो उसका फल तुझे मिलेगा। साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं रखेंगी तो उसका फल तुझे मिलेगा। दिए से दिया जलाएंगी तो उसका फल तुझे मिलेगा। इसलिए कार्तिक के महीने में कोई भी कहानी कहने के बाद लपसी तपसी की कहानी ज़रूर कहनी चाहिए। बोलो कृष्ण भगवान की जय, कार्तिक मास की जय। राधे कृष्णा।